इमाम गजाली के बारे में जब इस दौर में इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ेगा तो इमाम गजाली की किताबें पढ़ना जरूरी होंगी। इहयाउल शरीफ, मुकाशिफतुल कुलूब, कश्फुल महजूब, किताबें पढ़ते चले जाए। आप पढ़ा करो इन किताबों को, ऐसी चीजें मिलती हैं। ये छोटे से बच्चे थे तकरीबन 6 साल के आसपास, तो एक आलिम साहब थे बराबर में बगदाद को उधर एक बस्ती जिसका नाम गजाला था। उस बस्ती का क्या नाम था? गजाला। वो अपने घोड़े पे सवार होकर के एक के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। ये बच्चा रोजाना खड़े होकर के देखता था। आलिम साहब ने एक दिन कहा, बेटा तुम क्या देखते हो? कहा, नबी ने फरमाया आलिम का चेहरा देखना मेरा चेहरा देखना है। अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें इल्म है? कहा इल्म नहीं है, पढ़ना चाहता हूं, मेरी मर्जी है कि आप मुझे पढ़ा दें। कहा बेटा मैं इतना मसरूफ रहता हूं, मुझे इतना वक्त नहीं है। तो ये बोले वक्त मैं बता दूंगा, वक्त मैं बता दूंगा। कहा तुम बता दोगे वक्त एक आलिम को? कहा जी। कहा कैसे? कहा यहां से आप 6 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े पे पढ़ाने के लिए जाते हैं, मैं यहीं से 6 किलोमीटर जितना तेज आपका घोड़ा चलेगा मैं पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता आपसे तालीम हासिल करूंगा। 1 घंटा इधर से 1 घंटा उधर से। अल्लाह अल्लाह, इस बच्चे ने 1 साल नहीं बल्कि 3 साल ऐसे तालीम हासिल की। इस तालीम हासिल करने वाले बच्चे का नाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली है। इनका मामला यह था, बड़े जर्क बर्क रहते थे शुरू में। तो इनके सदरी में ना, अच्छा बातें समझ में आ रही है? खत्म कर दो। तो कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा अब वो बच्चे जा रहे हैं, इन बच्चों को क्या पसंद आता ना, इन्हें कुदाओ कूदो। बेटा अच्छी बात है, सब चीज अच्छी होती है, दीन और इस्लाम की खातिर ना। तुम जो हो हमारी फसल हो, फसल। ये बच्चे क्या फसल हैं, फसल। इन्हें जैसे तुम अपनी फसल की रखवाली करते हो ना, कि धान में कीड़ा ना पड़ जाए, या क्या क्या फसल होती है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कब पानी देना है इसे, कब इसकी घास निकालनी है, कब इसे काटना है, कब ये हमारे फायदे के लिए होगा, इसको कौन सी बीमारी। ऐसे ही ये औलाद जो है ना, ये फसल है। इसे ये देखा करो कि शैतान का इन्हें घुन ना लग जाए, इन्हें किसी तरीके के खबीस बुराई का कीड़ा ना लग जाए। इन्हें देखा करो फैशन परस्ती और यहूदियत की बीमारी ना लग जाए। मगर तुम देखते हो अब्बा जो है ना, अब्बा इतना सीधा है बेचारा, इतना भोला है, मगर सीधा सिर्फ इसी बात में, वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुत मेंढी काटी है इनने। इतनी मेंढक काटी है, इतनी मेंढक काटी, भैंसिया अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये नियत है। बीबी 4 बजे से उठा देती है, कहती है भैंस बोल रही है, अगोला क्यों नहीं लेके आते? तो ये 4 बजे बीच गन्ने के खेत में से अगोला उतार के कुट्टी जल्दी से काट कूट के भैंस के पेट में दूध खुद पी रहा। जानवरों तक को हलाल नहीं खिला रहा, चोरी का खिला रहा चारा। चारे को क्या बोलते हैं देहाती जबान में? गोत। अच्छा अल्लाह आपका भला करे। मतलब वो भी गोत भी चोरी का खिला रहा, चोरी का। अब सुबह को हाजी जी से कह रहे हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा। अब जब तू बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो बात सुनो। इमाम गजाली
इमाम जाफर सादिक के हवाले से क्या क्या है ये? इस पे भी थोड़ा आता हूं, पहले इस बात को पूरा कर दूं ताकि बात पूरी आ जाए। असल में हमारे यहाँ क्या होता है ना, पहले बता दूं ये इमाम जाफर सादिक के बारे में थोड़ा सा। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, और नबी की बेटी के शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। हजरत अली की सैयदा फातिमा से 6 औलादें थी। बेटा ओ बच्चे मेरा चांद, कितनी औलादें थी बोलो? 6। किनकी? हजरत अली की। किन से? सैयदा फातिमा से। हालांकि सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी, सब बीबियां 9 हुई, और इन 9 बीबियों से 49 औलाद थी। कितनी? लेकिन मैं जो बता रहा हूं सैयदा फातिमा से कितनी औलादें थी? 6। 3 बेटे और 3 बेटियां। आपने 2 ही बेटों का नाम सुना होगा, हसन और हुसैन, यही सुना होगा ना। मगर एक बेटे और थे जिनका नाम इमाम मोहसिन था। क्या था बोलो? और हजरत अली की सैयदा फातिमा के शिकम से जो बेटियां थी, एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम और एक का नाम ज़ैनब। एक बात और साफ कर दूं, हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे। 4 बेटियां थी, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा। कोई शक में ना पड़ जाए कि हजरत हुजूर की बेटियों के नाम बता के चले गए, समझ रहे? इस वजह से बात क्लियर कर रही हूं, साफ कर रहा हूं। हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे। फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम वही रखे जो उनकी बहनों के नाम थे। अब बात साफ हो गई, क्योंकि आदमी को जब तक मालूम नहीं होता ना तो थोड़ा शक में पड़ जाता है कि यार या तो हजरत तेजी में बोल गए या ध्यान नहीं रहा, ये होता है। मगर मैं क्लियर करता चल रहा हूं ताकि बात सारी साफ हो जाए। कितनी औलादे बोलो हुई? सैयदा फातिमा से। तो इमाम मोहसिन जो थे ये तो बचपन ही में विसाल कर गए थे। अब बचे कितने? 2। अब मैं लेके चल रहा हूं इमाम हुसैन पाक। इमाम हुसैन पाक के बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला में बचे थे, तबीयत खराब थी, नाम सुना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर। कौन थे बोलो? जिनको इमाम बाकर बोलते हैं। कौन थे बोलो? इमाम मोहम्मद बाकिर। किनके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, ये जिनका नाम है। अब मैंने रिश्ता बता दिया, हजरत अली के पोते ही हो गई कि वो हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक। हाँ, इमाम हुसैन पाक के कौन हुए? पर पोते। समझ में आ गई? तो ये इमाम जाफर सादिक है। और इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, और इमाम मूसा काजिम का मजार शरीफ काजिमैन में, वो भी बगदाद से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता। वहां भी गया, ठंडा इलाका, समझे? और इमाम मूसा काजिम के 18 बेटे थे। अब यहां से सैयदों की बेल बड़ी है, समझ में आ गई? हुसैनी सैयदों की। चलो, तो इमाम जाफर सादिक, इनका घर
आज भी कूफे में है। वो मस्जिद जिस मस्जिद में हजरत अली के मुलजिम इब्ने क़य्यिम ने जो वार करा था, हमला किया था, जो खंजर मारा था, किस मलून ने मारा था? उसका नाम क्या था? मुलजिम इब्ने क़य्यिम। उसने जो मारा था मस्जिद में, वो मस्जिद की बिल्कुल बराबर में सिर्फ सुतून पे लिखा हुआ है, समझे, हाज़ल बैत ले इमाम जाफर अस्सादिक। समझ में आ रही बात? वहां पर लिखा हुआ कि ये उनका घर था। अब तो सब वो जगह बना दी गई। समझ रहे बात? अब सुनो, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन पाक पर पोते आले रसूल